Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Groom Yourself. So it's the part 2 video and we have already know the part 1. उसमें बेसिक चीज़ पढ़ाई गई थी अबाउट आर्टिकल्स, लेकिन यहाँ जो है मैं कुछ फैक्ट्स बताऊँगी आपको एंड के, फिर यूजेज पढ़ेंगे द के, जहाँ पर आपको द लिखना है, जहाँ नहीं लिखना, कौन से सिचुएशंस में द लिखना है, कौन से सिचुएशन में द नहीं लिखना, एग्जांपल्स के साथ बताऊँगी एंड कहीं द किसी स्पेशल थिंग के साथ लगता है और ऑर्डिनरी चीज़ों के साथ क्या लगता है। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट गो ऑन द फैक्ट्स ऑफ अ एंड एन। अब मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि ये जो यू है, लाइक ये यू, तो इसकी जो साउंड है वो है अ, ठीक है। तो ही इज़ अननोन गाय। अगर साउंड की आवाज़ आएगी तो हम एन लगाते हैं, और अगर यू प्रोनाउंस करता है यूनिफॉर्म, इस तरह देखें यहाँ पर दिस इज़ अ यूनिफॉर्म, यहाँ पर यू आया है और यहाँ पर अ आया है, तो इसलिए हमने यहाँ अ लिख दिया, ठीक है। शी इज़ एजुकेटेड। मैंने आपको पहले ही फर्स्ट वीडियो, अगर आपने मेरी नहीं देखी हो तो जाकर देख लें, मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, उसमें मैंने आपको साउंड्स और लेटर्स पढ़ाए हैं। अब ये ई है, राइट, ये क्या है, ई, लेकिन इसकी साउंड क्या होती है, ए। तो शी इज़ एजुकेटेड। मैंने क्या कहा था, जब साउंड्स आता है तो हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, ओके। वोवल दोनों हैं लेकिन साउंड का फ़र्क है, इसलिए इसके साथ एन और इसके साथ अ लग गया। यू आर नॉट डैश अगली गर्ल, तो इस डैश के अंदर क्या आएगा, अगली। युगली तो नहीं है ना, इसको अगली पढ़ते हैं, तो अ अगली इज साउंड। साउंड के साथ मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी कि साउंड के साथ क्या आना है, एन आना है। क्या आना है, नाउ आपको जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ए और एन हमने कहाँ लगाना है, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द। सबसे पहले तो द को ये जान लें कि यार किन किन चीज़ों के साथ लगता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ होती है स्पेसिफिक थिंग। फॉर एग्जाम्पल एक पेन है, लाइक दिस इज़ अ ब्लैक पेन, ठीक है। ये मेरी मदर ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया था, लेकिन मेरी मदर ने मुझे गिफ्ट ये वाला पेन दिया है, तो ये मेरे लिए एक स्पेशल थिंग होगी, तो इसलिए मैंने कहा कि दिस इज़ द पेन विच माई मदर्स गिफ्ट टू मी, विच माई मदर गिफ्ट टू मी। ये एक पेन है जो मेरी मामा ने मेरी बर्थडे पर मुझे गिफ्ट किया था, तो मैं जो इसके लिए लिखूँगी तो लिखूँगी दिस इज़ द पेन विच माई मदर्स गिफ्ट मी, राइट। और अगर, क्योंकि ये स्पेशल चीज़ थी तो इसलिए हमने इसके साथ द लगा दिया, हियर द इज़, ठीक है। लेकिन अगर ये स्पेशल चीज़ नहीं है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे पेन्स हैं, लाइक आई हैव 3 पेन्स, और मैं इसमें अगर कोई एक पेन चूज़ करूँ जो कि स्पेशल नहीं है, लाइक ऑर्डिनरी चीज़ है, तो मैं उसके लिए क्या लगाऊंगी, दिस इज़ अ पेन। आप लोग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भाई ये द जो है वो किसी स्पेशल चीज़ जो आपको किसी स्पेशल पर्सन ने स्पेशल ओकेजन पे दिया हुआ हो, देन यू विल राइट द। बट इन ऑर्डिनरी इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है तो आप उसके लिए अ लगाते हैं। बोथ आर करेक्ट बट इन डिफरेंट मैनर और इन डिफरेंट सिचुएशंस, ओके। एक तो ये द का कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फॉर यू हैव टू राइट द विद द स्पेशल थिंग्स, बहुत स्पेशल चीज़ों के साथ आपने द लगाना। सेकेंड थिंग, किन के साथ लगाना है, किन के साथ नहीं लगाना है, ये रूल्स होते हैं जो हमें इंटरमीडिएट, बैचलर्स लेवल, मास्टर्स लेवल में पता होने चाहिए, जो कि हमें नहीं पता। द कंट्रीज़ के साथ नहीं लगता, द लैंग्वेजेस के साथ नहीं लगता, नेम्स के साथ नहीं लगता, सिटीज़ के साथ नहीं लगता, मैन वुमेन के साथ नहीं लगता। आइए जहाँ पर द नहीं लगता हमें उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ हम द नहीं लगाएंगे, क्यों, दिस इज़ अ क्वेश्चन, वाई भाई, आई लिव इन पाकिस्तान, मैं ये नहीं कहती आई लिव द पाकिस्तान, आई लिव इन पाकिस्तान, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ द इन इट, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल है, लाइक इट्स यूएसए। क्या है, यूएसए। यूएसए में ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ होते हैं वहाँ द लगता है, तो हम कहेंगे द यूएसए, द यूएई। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी आपके एग्जाम्पल है, आई लिव इन पाकिस्तान, तो कंट्रीज़ के साथ नहीं लगता। सेम एज इट इज़ लैंग्वेजेस के साथ भी द नहीं लगता। आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक उर्दू, आई स्पीक फ्रेंच, तो जो भी आप लैंग्वेज है आपकी, उसके साथ भी द नहीं लगता। इसी तरह नेम्स के साथ भी द नहीं लगता। आई एम द किरण नहीं कहते आप, आई एम किरण, आई एम बिलाल, आई एम फवाद, आई एम इब्राहिम, इस तरह के नाम लेते हैं आप, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि जहाँ द नहीं लगता। और एक सिटीज़ के साथ नहीं लगता, सिटीज़ का मतलब ये कि कराची, आई लिव इन कराची, राइट, तो कराची के साथ भी
नहीं लगता द, नो सिटीज़ नो कंट्री अनटिल अनलेस कि अगर कोई स्टेट पर आपकी जो ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ नहीं, लाइक यूएसए में आपके ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ होती है तो उनके साथ द लगेगा, बट स्पेसिफिक कोई कंट्री लाइक पाकिस्तान हो गई, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तो उनके साथ द नहीं लगता, ठीक है, और नहीं सिटीज़ के साथ लगता है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब आ जाएँ आप जिनके साथ द लगता है, किन किन के साथ लगता है, ग्रुप्स, लाइक एनिमल्स का हो गया, वो किसी चीज़ का भी ग्रुप, जिससे हम यहाँ पर मैंने आपको कहा कि यूएसए में क्या हो जाएगा भाई, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है यूएसए के अंदर, यूएसए के अंदर क्या ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, तो इसके साथ द लगता है। इसी तरह एनिमल्स, क्लास, कोई भी चीज़ जो एनिमल्स का ग्रुप होता है उनके साथ द लगता है। सेकेंड थिंग रिवर्स के साथ लगता है। अब रिवर्स कौन कौन से होते हैं, हमारे पास तो 5 है, चिनाब, सतलज, ब्यास, द रावी, द चिनाब, उनके साथ द लगता है। हॉली बुक्स, द कुरान, द बाइबल, द इंजील, द कुरान, ये सारे जो होली बुक्स होते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर्स, द जंग न्यूज़, ठीक है। इसी तरह सारे न्यूज़पेपर, होली बुक्स, रिवर्स, ग्रुप्स के साथ द लगता है, और किसी स्पेशल थिंग के साथ जो आपके किसी स्पेशल पर्सन ने आपको स्पेशल ओकेजन पे गिफ्ट दिया हुआ हो, ठीक है। और यहाँ देखें जिन जिन के साथ नहीं लगता, दैट वाज कंट्रीज़, लैंग्वेजेस, नेम, सिटीज़, मैन, वुमेन। ये एक कॉन्सेप्ट था आर्टिकल्स का जो मुझे आपको डिलीवर करना था, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, एंड मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।